हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अल्केमी चैनल। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग कंटिन्यूअसली बने रहिएगा। जब भी आपको समय मिले आप इन क्वेश्चन को फ्री टाइम में या पढ़ते हुए आप कभी भी इनको देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस में अप्रोच करना सिखाएंगे और साथ ही साथ आपको किस प्रकार से आप इन क्वेश्चंस को आने वाले एग्जाम में इसी पैटर्न पर या डायरेक्ट क्वेश्चन मिले तो आप उनको कैसे सोल्व करके आप अपने आंसर की तरफ मूव करेंगे, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टी स्टेप रिएक्शन है ये। तो ये क्वेश्चन आपसे जब पुटअप होगा एग्जाम में तो 3 सेक्शन जो सी होगा आपका, उसके अंदर आपसे यहां से क्वेश्चन बनेगा CSIR नेट के अंदर। और गेट का ये क्वेश्चन मैं फेवरेट क्वेश्चन मानता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्चुअल में क्या है कि रिएजेंट्स के फंक्शंस आपको दिए गए हैं। यदि रिएजेंट का फंक्शन आपको पता होगा तो देन आप इनको एक क्विकली आंसर निकाल देंगे। कैसे होगा, क्या होगा, मैं वन बाय वन आपको समझाता हूं। आपको ये 4 स्टेप रिएक्शन मिसलेनियस क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। यहां आपको सबसे पहले गिवन है आपको MnO2 और CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन के साथ में, जो कि एक सॉल्वेंट है, MnO2 की रिएक्शन करवाएंगे। MnO2 जो है उसका क्या फंक्शन है, इस सबस्ट्रेट को देखने के बाद पता लगेगा। जब सबस्ट्रेट को देखते हैं हम तो हमको एक चीज नजर आती है, वो क्या है आपकी कि ये जो आप एक सबस्ट्रेट का ये पोर्शन देखेंगे, ये पोर्शन आपका दिख रहा है एलाइलिक एल्कोहल दिख रहा है। तो ये जो MnA2 है उसका क्या काम होता है, सेलेक्टिवली वो क्या करता है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। तो यहां पर यदि मैं फर्स्ट स्टेप मैंडेटरी आप लोगों के सामने समझाऊं तो आप लोग ध्यान से देखेगा कि यहां पर ये जो ग्रुप है ये एलाइलिक एल्कोहल का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, ये इसको एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप में चेंज करेगा। किस प्रकार से करेगा, ध्यान से देखो। यहां आपका ये ग्रुप सबस्ट्रेट है, यहां आपका ये ग्रुप लगा हुआ है, यहां ये ग्रुप है आपका, यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या वेज पर आपका मिथाइल जंक्शन परसेंट है। इस वाली स्टीरियो जो कि सिस में है, यहां पर आपका OAC प्रेजेंट है। तो यहां पर डबल बॉन्ड के साथ में आपका क्या आ जाएगा, ये आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। तो ऑक्सीडाइज जो प्रोडक्ट होगा वो आपको इस रिएक्शन से किसके बाद मिल रहा है, आपका फर्स्ट स्टेप जो था आपका MnO2 की रिएक्शन के बाद। आई थिंक आप लोगों को ये स्टेप समझ में आ गया होगा। और फंक्शन हमेशा याद रखना, MnO2 का क्या काम है, बेंजाइलिक एलाइलिक 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री आपको यदि अल्कोहल दिखते हैं तो इनका जो आपका मैग्नेटरी एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या कहेगा कि बेंजाइलिक पहले, देन एलाइलिक, और उसके बाद आपका 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ये इसके ऑक्सीडेशन का क्या होगा, ऑर्डर होगा। तो सबसे पहले इसने कहा कि एलाइलिक प्रेजेंट है तो इसने एलाइलिक का क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। तो एलाइलिक का ऑक्सीडेशन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है यहां पर 1,3 डाइओल। क्या गिवन है, 1,3 डाइओल। उसके साथ में कैटलिक अमाउंट में आपको टोसाइल हाइड्रोक्साइड एंड बेंजीन आपको गिवन है। ये सब सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। मुद्दा क्या है कि आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 1,3 डाइओल। अब ये 1,3 डाइओल क्या करता है, इसके फंक्शन एक्चुअली मैंने आपको प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन जब मैं आपको पढ़ा रहा था, अल्कोहल और एमीज के प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन मैंने पढ़ाया था आपको डिटेल में, वहां आप उस वीडियो को देखेंगे, उनको मैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी या फिर मैं इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नीचे डलवा दूंगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वहां पर मैंने ये समझाया था कि 1,3 डाइओल जो है वो एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन करता है। यदि सेलेक्टिवली कहीं पर बात आएगी, यदि कीटोनिक दिया गया है तो वहां पर कीटोन का ही करेगा, बट यदि सेलेक्टिवली कहीं बात होगी तो 1,3 जो अल्कोहल होगा, 1,3 डाइओल जो होगा वो आपका यहां पर एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन करेगा, और 1,2 डाइओल है वो आपका कीटोन का प्रोटेक्शन करेगा। कई बार क्वेश्चंस आप इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन काटते हुए कर जाएंगे। आपको 4 ऑप्शन जो गिवन होगा उसमें आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कीटोन भी होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड भी गिवन होगा, आपको 1,3 डाइओल देगा तो वो आपका कीटोन का भी प्रोटेक्शन करके दिखाएगा और आपको डाइओल का, इसका भी एल्डिहाइड का करके भी दिखाएगा। तो यदि आपको कहीं कीटोन का करता हुआ दिख रहा है 1,3 डाइओल, वहीं पर ऑप्शन को काट दीजिएगा क्योंकि वो तो आपके आंसर में नहीं होगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट।
सो मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि यहां पर काम की चीज ये है कि यहां पर जो आपका ये 1,3 डाइओल जो आपको गिवन है, ये 1,3 डाइओल क्या करेगा, इसका प्रोटेक्शन करेगा। क्या करेगा यहां पर, इसका करेगा आपका प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन करने के बाद किस फॉर्म में बनेगा वो आप लोग यहां पर देखें। ठीक है, यहां पर ये आपका वेज पर क्या लगा हुआ है, ओवेज। तो यहां पर ये डबल बॉन्ड है। तो देखो ध्यान से समझना, यहां पर आपका इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा आपको। किसका, एल्डिहाइड का प्रोटेक्शन होगा। ऐसा होने का रीजन क्या है बेसिकली, वो भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि उसने ये स्टेप जब करवाया है, ये स्टेप तभी कराता है जब रिएक्शन को जस्ट लाइक क्विंच करना होता है। यदि रिएक्शन को किसी पोर्शन पर जो कि वो भी रिएक्टिव है उसको रोककर किसी दूसरे पोर्शन पर रिएक्शन करवानी होती है, तो उस सिचुएशन में हम प्रोटेक्शन वाला स्टेप काम में लेते हैं। क्लियर। बट अब देखिए ऐसा हुआ, इसके बाद क्या होगा, ये आपका स्टेप हो गया सेकंड। थर्ड स्टेप आपको गिवन है यहां पर KOH एंड MEOH। ध्यान से समझिएगा, KOH एंड MEOH आपको गिवन है। तो यहां तो कौन सा स्टेप होगा, यहां आपको जो स्टेप देखने को मिला वो हो गया आपका प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड। यहां पर क्या होगा, ये जो KOH बेसिक मीडियम में एक्चुअल में क्या हो रहा है आपका, ये जो एस्टरिक ग्रुप है इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। ये जो एस्टर आपको दिख रहा है इसका क्या हो जाएगा, द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। अब हाइड्रोलाइसिस किस तरीके से होता है ये आप सब लोग जानते हैं। मेरा काम क्या है कि आपको बताना है कि किस जगह क्या फंक्शन क्या काम करेगा। ऐसी सिचुएशन में जब मुझे पता लग गया है कि ये थर्ड स्टेप में एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कर रहा है, तो अगले स्टेप में मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पर मैं कह सकता हूं, यहां पर हो सकता है कि एस्टर हाइड्रोलाइसिस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखिए, जो नेक्स्ट स्पीसीज जो मिलेगी आपको वो आपकी होगी यहां पर ये इस प्रकार से गिवन है। यह आपका ये हो गया है प्रोटेक्टिंग पार्ट। यहां पर आपके दो मिथाइल लगे हुए हैं, डैश पर प्रोटॉन है या हाइड्रोजन है, यहां पर आपका मिथाइल है, और यहां वाली सिचुएशन पर आपका क्या आ गया है, OH जनरेट हो गया है। क्या जनरेट हो गया है आपका, OH जनरेट हो गया है। ये नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, स्पीसीज मिलेगा। तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होकर के आपको ये बेसिक मीडियम में आपको ये OH मिल गया। अब यहां तक आप सिचुएशन समझ रहे होंगे कि थर्ड स्टेप मैंने यहां पर बाइंड अप कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको PCC गिवन है, पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट, और आपको यहां पर दिया गया है डाइक्लोरोमीथेन एज ए सॉल्वेंट। मुद्दा क्या है कि अब यहां पर ये PCC क्या काम करेगा, तो यहां पर मैंने क्या काम करेगा मैं आपको समझा दूं। ये क्वेश्चंस किस लिए लाया गया था कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन जो करने वाले रिएजेंट है उसका फंक्शंस पता हो सके। तो यहां पर PCC का काम हो गया ऑक्सीडेशन करना, या मैं कह दूं ऑक्सीडाइज करना। तो ये किसका ऑक्सीडेशन करेगा यहां पर, यह आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर एक चीज नोट कीजिएगा कि यहां पर आपको प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा है। ये प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, यहां पर ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है यदि प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल, ये कौन सा है आपका 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल का यदि मैं ऑक्सीडाइज करता हूं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री अल्कोहल किसमें, कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो वो चीज यहां पर देखने को मिल रही है। तो समझना मेरा कहने का मेन टारगेट क्या था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि जब आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा जिसमें आपको PCC
और CH2Cl2 गिवन था, उसमें इस वाले ग्रुप का क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और फाइनली आपको क्या मिलेगा वो लोग आप यहां पर समझिए। ऐसी सिचुएशन में आपको यहां पर दिख रहा है इस प्रकार से, यहां पर ये वेज स्टीरियो, यहां पर बन जाएगा एल्डिहाइड, यहां पर प्रोटॉन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर ये बनेगा ग्रुप। ये आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो गया आपका, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि सर यहां पर इतने आपके पास सॉल्वेंट थे, आपने इसका डी प्रोटेक्शन क्यों नहीं किया? जब आपको 4 ऑप्शन में इस क्वेश्चन का देता तो आप इसमें उस ऑप्शन की तरफ मूव करते जहां इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा था। इट मींस डी प्रोटेक्शन हो रहा था। डी प्रोटेक्शन ऑफ दिस डायोल, आपको पता है इसके लिए क्या चाहिए होता है, हाइड्रोलाइसिस या एसिडिक मीडियम H3O+ लाइक जो फॉर्मेशन होगा वो आपको गिवन होता, तो यहां पर इस ग्रुप का भी क्या हो जाता, डी प्रोटेक्शन हो जाता। तो ये डायोल का यहां पर डी प्रोटेक्शन ना होकर के फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। तो इट इज वेरी मच इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने जब ये पूछा जाएगा तो उस वाली सिचुएशन में आपको क्या होगा, इस वाले का भी डी प्रोटेक्शन करके आपको एल्डिहाइड बना करके एक ऑप्शन D1 100% होगा। तो आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या आपको यहां पर डी प्रोटेक्शन का स्टेप के कोई भी आपको सब्सटेंस दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो आपको करना है, क्या करना है, आपको एसिडिक मीडियम में ये होता तो आपका लास्ट स्टेप में इसका डी प्रोटेक्शन हो जाता, बट नहीं है। इट मींस ये मेंटेन रहेगा फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। क्लियर माय पॉइंट? तो बेसिकली मैं जो समझाना चाह रहा था वो मेरा पॉइंट यही था। गॉट इट माय पॉइंट? तो ये क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं ये किस प्रकार से क्या क्या कर रहा है ये आपको पता होना बहुत जरूरी था। इसलिए यहां पर ये क्या हुआ ये आप लोग समझ लीजिएगा, एलाइलिक ऑक्सीडेशन। तो यहां पर एलाइलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन हुआ, यहां प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड हुआ, यहां एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हुआ और फाइनली आपका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। किसका? 1 डिग्री एल्कोहल का। वन डिग्री एल्कोहल का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ पीसीसी के प्रेजेंट में। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट में क्या दिख रहा है, एल्डिहाइड दिख रहा है। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 8। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको नए क्वेश्चन के साथ मिलूंगा, तब तक साथ में बने रहिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जितना ज्यादा कर सके वो जरूर कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।